पद बोल सकते हैं इसको, है ना। तो हम तुम लोग को इसका चिन्ह भी लिखा हुआ है कि प्रथम पद में क्या होता है, बोलो फटाक से। देखो x का प्लस और y का प्लस, माने धनात्मक और धनात्मक। तो प्रथम पद में चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा। अगर मान लो द्वितीय पद में क्या गया, देखो x का पहले लेते हैं, x का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और y का क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। अब देखो तृतीय पद में देखो x का क्या हो जाएगा, पहले ऋणात्मक होगा ना, और y का क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें देख लो तो x का क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y का धनात्मक हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा बोलो तो, इसमें क्या हो जाएगा, पहले x का माइनस और y का भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तृतीय पद में माइनस माइनस आएगा। चतुर्थ पद में देखो x का क्या होगा, प्लस और y का क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस, तो अब हमको इससे पता करना है, हम यहाँ पर अपने मन से मान रख सकते हैं 1 2 3 4, मगर इसका जो दूरी होना चाहिए बराबर हो जाए, सेम होना चाहिए इसका दूरी अगर सेम नहीं रहेगा तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो दूरी हमको एक एक सेमी पर ग्राफ कॉपी पर रखना है, एक एक सेमी पर। बक्सा जो बना रहता है ना, उस एक एक सेमी पर हमको दूरी रखना। मान लो कि ये बक्सा बना हुआ, ऐसे करके बक्सा बना रहता है ना, लेकिन लोगों का ऐसे जोड़ जोड़ के बक्सा बना रहता है ना, बक्सा बना रहता है ना। तो ये जो हम इसका दूरी जो रखेंगे सेम पर रखेंगे, सेम बिंदु पर, है ना। तो दूरी सेम बिंदु पर रखना है तो क्या होगा बोलो तो, यहाँ पर क्या बोला, इसका मान रख लेंगे 1 2 3, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये साइड किस में होगा, 1 2 3 4, ये साइड प्लस में हो गया, ये साइड क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये नीचे बोले थे माइनस मिलाने के लिए, है ना, माने y डैश की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, y ऊपर की तरफ y में क्या हो जाएगा, प्लस में 1 2 3 और 4। अब हमको यहाँ बोलना, देखो जी वाला क्वेश्चन में बोला, f वाला क्वेश्चन बोला, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक 3 और -4 हो तो 3 को x मान लो और -4 को क्या मानेंगे, y मान लेते हैं। तो x का मान 3 है, तो x का मान 3 गुरु कहाँ है, यहाँ x का मान 3 और y का मान कितना है, -4 है, तो y का मान -4 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके मिला दो, यहाँ पर 3 और 4 को मिलाएंगे तो यहाँ बिंदु बनेगा ना। मान लो इसको बिंदु है तो कितना आ जाएगा, पहले x का लिखेंगे 3 और 4। तो कौन सा पद में, कौन सा चतुर्थांश में आया, देखो तो कौन सा चतुर्थांश में आया, बोलो जल्दी फटाक से। पहला, और देखो पहला में तो नहीं है, दूसरा में तो नहीं है, तीसरा में नहीं है, चतुर्थ में आया ना। ये बिंदु किस में आया, चतुर्थ में। तो हम यहाँ पर भर सकते हैं, वह चतुर्थ पद है। क्या है, चतुर्थ पद में है, इसमें है चतुर्थ पद में स्थित है। अब एक क्वेश्चन ऐप की तरह जी भी है, देखो बिंदु -4 और -1 और -1 माने x का मान -4 और y का मान क्या हो गया, -1 हो गया, है ना। तो y का मान -1, x का मान -4, देखो x का मान -4 कहाँ है, देखो तो किधर है, x का मान -4 इधर ये साइड है, और y का मान -1 नीचे है ना। तो इसको हम यहाँ से देखो, ये बिंदु को ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ये -1 हो गया, यहाँ मिल गया, और ये यहाँ बिंदु बना। तो कौन सा बी में, कौन सा चतुर्थांश में बना बोलो तो, कौन सा, तृतीय चतुर्थांश में ना। कौन सा चतुर्थांश बना, यहाँ भर देंगे तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पद लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एच में है, बगल के चित्र में PL बराबर और OL बराबर लिखना। बगल में चित्र पड़ा हुआ देखो PL, तो P से L हमको क्या लिखना है, PL क्या है, P से L है ना, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। O से L, तो O से L कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, O से L कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 और 4 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पर 4, समझे। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और है I में कि -3 और 5 कौन सा पद में है। तो -3 इसको x मान लो और इसको y मान लो। तो x -3 में ढूंढो, x जो है -3 किधर है, देखो तो यहाँ आ गया -3, और y देखो तो 5 प्लस में 5 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा 5। तो इसको हम मिलाएंगे, -3 और 5 कौन सा पद में आ जाएगा बाप, कौन सा पद में आ गया, द्वितीय पद। तो इसको सी लिख सकते हैं द्वितीय पद। कौन सा पद में आ गया, द्वितीय पद। यहाँ पर लिख देंगे द्वितीय पद, तो अच्छा से लिख लो, द्वितीय पद है ना, द्वितीय पद लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समझा ना कैसे हुआ, ये बना जो समझा ना, समझ गया ना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम कल पढ़ाएंगे, है ना, और अगला क्वेश्चन आगे अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। कौन कर रहा था, लाइव इन करो ना, हो गया, चलिए करो।